एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के सिलेक्शन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 21 किया था, और अगर आपने नहीं देखा है इसको तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहां आपको ढेरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पे, तो गाइज वेलकम टू द चैनल। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम एफएम पढ़ते हैं और हम काफी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बस्टिंग, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, लिवरेज, और भी हम कई सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। हमने थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही किया है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, आपको वहां पे सारे वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या रहा है, Z लिमिटेड हैज इट्स शेयर्स। बिफोर स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि ईयर और डिविडेंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से ईयर्स हमें दिए हुए हैं। 2014, 15, 16 एंड 17 यहाँ पे कुछ ईयर्स गिवन है, और उन पे ऊपर डिविडेंड पर शेयर हमें कंटिन्यूसली गिवन है ना। तो अभी तक हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। अब इस क्वेश्चन में इस तरीके से डाटा गिवन है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है और क्या कैलकुलेट करना है। कह रहा है Z लिमिटेड हैज इट्स शेयर्स ऑफ ₹10 ईच quoted on the stock exchange and current price per share is 60 रुपीज। देखो करंट प्राइस हमें गिवन है कितना, 60 रुपीज। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड्स इन पास्ट 4 years आर एज फॉलोज। यहाँ पे हमें जो कंपनी ने पिछले 4 सालों में जो डिविडेंड दिया है, वो उसका डाटा हमें यहाँ पे गिवन है। देखो पिछले 4 साल का डाटा, यहाँ पे डिविडेंड जो उसने दिया है पिछले 4 साल, वो यहाँ पे हमें दे रखा है 1.50, 1.80, 2.16, 2.59। ठीक है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट निकालना है। तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी डाटा, कुछ हिंट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे बस हमें पता है कि एक शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। ठीक है, उससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि मार्केट प्राइस 60 है, हमें भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। मतलब इसको यूज कर सकते हैं मार्केट प्राइस में, लेकिन इससे हमारा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका, जैसे डिविडेंड चाहिए, हमें ग्रोथ रेट चाहिए, वो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। समझ पा रहे हैं आप हमारा फॉर्मूला क्या था? आप हमारे फॉर्मूले के ऊपर अगर ध्यान दो, हम फॉर्मूला लिखते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड D1 अपॉन P0 इंटू में 100 प्लस में ग्रोथ, ये हमारा फॉर्मूला होता था। यहाँ पे डिविडेंड हमें गिवन है नो, यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस गिवन है यस, और इनटू में 100 हम लिख देंगे। ग्रोथ हमें गिवन है नो, है ना। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, क्या इससे रिलेटेड कोई डाटा गिवन है? हाँ गिवन तो है, हमें यहाँ पे बहुत सारे ईयर्स गिवन है, 4 साल लगभग हमें ईयर्स गिवन है, और 4 साल के लिए बोल रहा है कि हमने इन 4 सालों में इस तरीके से डिविडेंड दिया है, हम फ्यूचर में भी आशा रखते हैं ऐसा ही देंगे। ठीक है, तो देखो इसकी हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें यहीं पे दिया हुआ है, इसी की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो डिविडेंड है, अगर हम 2014 की बात करें, तो 2014 में जो डिविडेंड था वो था 1.50, और वो बढ़ करके नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया, 1.80 हो गया। तो अगर आप 1.50 और 1.80 में देखो कि यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप पाओगे कि यहाँ पे 20% इंक्रीमेंट हुआ है। राइट और नो? नहीं समझे? देखो मैं दोबारा बताती हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें जो डाटा गिवन है उसी से हम कुछ क्लोज क्लू लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से कोई ना कोई पॉइंट हमें मिलेगा, तभी हमें एक्स्ट्रा डाटा गिवन है। तो यहीं से हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अब आगे का जो हमारे पास नहीं है, जैसे डिविडेंड नहीं है, ग्रोथ रेट नहीं है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन हमने देखा कि 2014 में और 15 में जो हमें डिविडेंड पर शेयर गिवन है, डेट इज 1.50, 1.5 पैसे तरीके से, और यहाँ पे हमें गिवन है 1.80। तो 1.80 और 1.50 में अगर आप देखो कि 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। राइट, 1.50 का अगर आप 20% निकाल लो और इसको ऐड करो तो आपका 1.80 आएगा। ठीक है, तो ये समझ आया। ऐसे ही आप आगे देखते हैं, अगर आप आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2.16, अगर आप 1.80, अब 1.80 से देखो
2.16 की तरफ मूव अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 20% का ही हुआ है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, हर जगह 20% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ग्रोथ है हमारा वो कितना है, 20% है। ग्रोथ रेट कितना हो गया, 20%। तो देखो ग्रोथ रेट आपको मिल गया 20%, ठीक है, समझ गए। अब 20% ग्रोथ रेट के हिसाब से अब हम सोचेंगे कि हमारा जो अगला डिविडेंड आएगा वो भी 20% इंक्रीमेंट करके आएगा। समझ पा रहे हो बात, यहाँ पे 20% बढ़ रहा है तो अगला डिविडेंड जो आएगा वो भी 20% बढ़ा हुआ आएगा। तो यानी कि 2.59 का 20% निकालो और ऐड कर दो तो ये आएगा 3.10 बोल सकते हैं, हाँ 3.10 लगभग आएगा, 108 आएगा। आप 3.11 ले सकते हो, 3.10 बहुत है, तो ये लगभग आएगा। तो हम इस डिविडेंड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब ये बात इतनी आसान नहीं है कि आपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया हो गया, नो, आपको इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर आपको पता है कैसे नंबर देता है वो, है ना। तो जितना आप इस चीज़ को लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हमने ऐसा क्यों करा, कैसे कैलकुलेट करा, तो आपको उतनी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर आपका जो क्वेश्चन करना का आंसर नहीं देखता केवल आंसर आ गया हो गया, नो, उसको क्वेश्चन आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब उसके अकॉर्डिंग वो नंबर आपको देता है ना। तो ये जो सारा मैंने आपको समझाया तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आप लिखोगे कैसे, तो आओ लिखते हैं आप, क्योंकि ये पेपर में केवल ऐसे ही नहीं करना, और ऐसा नहीं है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप शुरू करते हैं कि लिखकर आपको इसको किस तरीके से करना है। तो स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा स्टार्टिंग हमने कैसे की थी, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो बाकी के सब डिविडेंड है उनमें इंक्रीमेंट हो रहा था 20% का, हमने यही पाया था। हमने एक स्टडी किया डिविडेंड का जो हमें गिवन था डाटा उसमें से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो, आप ये बात लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ द ट्रेंड्स ऑफ डिविडेंड स्टडी ऑफ ट्रेंड्स ऑफ डिविडेंड रिवील मतलब बताती है, ये प्रकट करती है या हमें स्टेट करती है। डेट माने होता है कि जो डिविडेंड है, डेट डिविडेंड क्या, कॉन्स्टेंटली कितना बढ़ रहा है वो, 20% ग्रो कर रहा था, हाँ। तो डिविडेंड आर ग्रोइंग, डिविडेंड जो है बढ़ रहा है, ग्रोइंग कर रहा है एट द रेट 20% के रेट से बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एट 20% कंसिस्टेंटली, कि वो लगातार जो है 20% बढ़ रहा है। तो हमने ये एज्यूम किया कि नेक्स्ट ईयर भी वो 20% बढ़ेगा, ठीक है। तो आप या तो इस बात को लिख सकते हो, तो हम इसको लिखेंगे, हाँ आप यहाँ लिख सकते हो इट मे बी, ये आपको एग्जाम में भी इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इट मे बी एक्सपेक्टेड, या आशा करते हैं कि, दैट माने कि 20% ही जो है वो नेक्स्ट ईयर भी बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर में सेम रहेगा। 20% ग्रोथ इन डिविडेंड, जो 20% ग्रोथ हो रहा है डिविडेंड में, ग्रोथ इन डिविडेंड विल बी कंटिन्यू, या फिर हाँ विल बी कंटिन्यू लिख दो आप, या विल बी एज्यूम ऐसे करके भी लिख सकते हो, विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो, ऐसे लिख दो। विल बी कंटिन्यू रहेगा इन फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर में भी ये कंटिन्यू रहेगा, हमने ऐसा मान के इसलिए करा है इन फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। अब हमने इस बात को कैसे कैलकुलेट किया था, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। जैसे हमें यहाँ पे 1.50 गिवन था, पहले जो रेट था वो कितना गिवन था, 1.50। तो 1.50 में अगर मैं 20% निकालती हूँ और उसका प्लस करती हूँ तो कितना आता है हमारा, 1.80 आ जाता है। ऐसी 1.80 का अगर मैं 20% निकालती हूँ देन प्लस करती हूँ तो वो कितना आ जाता है हमारा, 2.16 आ जाता है। 2.16 का अगर मैं 20% निकालती हूँ प्लस करती हूँ तो वो कितना आ जाता है हमारा, 2.59 आ जाता है। ऐसे ही अब ये हमें गिवन था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये हमें गिवन था, मैंने अभी तक गिवन वाला लिखा है ये, मैंने सोचा कि जो लास्ट डिविडेंड आया है 2.59, इसका भी फिर सेम यही काम करती हूँ, 20% निकालती हूँ प्लस करती हूँ तो कितना मुझे मिलेगा, 3.10। तो ये मेरा डिविडेंड बनेगा 3.10, ठीक है। तो इसका मतलब हमें डिविडेंड मिल गया,
ओके, तो इसी तरीके से करना है। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स के ई इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये, D1 अपॉन पी नॉट इंटू में 100 प्लस में ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा गिवन चीज़ थी पहले हम उसे लिखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे जो मार्केट प्राइस था पी नॉट, जिसको मैंने बोला है वो ₹60 गिवन है। यस, हाँ 60 गिवन है। और अभी हमने डिविडेंड निकाल लिया जो कि मिला है 3.10। ग्रोथ कितना हो जाएगा, हैंस 20%। सब कुछ मिल गया। अब आप इसको यहाँ रख के सॉल्व करेंगे। देखो डिविडेंड कितना है 3.10, पी नॉट कितना है, पी नॉट 60 बुक में गिवन है, इंटू में 100 प्लस ग्रोथ आ गया 20%। इसको ईजिली सॉल्व कर दोगे। अब तो आप इसको डिवाइड करो, इंटू 100 प्लस 20% कर दो, कितना आएगा ये आ जाएगा 25.15, 25.18 आ रहा है। हाँ 18 लिखेंगे तो ये आ गया आपका 25.18 इसका आंसर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। ठीक है, क्लियर है। तो ये था, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा क्यों एज्यूम करा, और आप ये लिखेंगे। अगर आप जितना अच्छा लिखेंगे, मतलब मैं आपको हमेशा कहती हूँ जितना अच्छा आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट होगा देन आप उतना ही अच्छा प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप इस बात को लिख के अगर अच्छे से करेंगे, शो करेंगे प्रेजेंट करते हुए कि इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब एक बात और, कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा है कि मैम डिविडेंड तो पहले हम कैलकुलेट करते थे इस तरीके से, जैसे मैंने अभी तक कराया था, D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस ग्रोथ, इस तरीके से करते थे। तो यहाँ पे तो देखो D1 ऐसी, डिविडेंड कितना होगा, D0 जो हमें दिया होता था लास्ट, है ना। तो अभी हमें बुक में कितना गिवन था 2.59, बुक छोड़ो, चलो यहीं पे देखो, लास्ट डिविडेंड 2.59 ही था ना। इसको कैलकुलेट करा 20% ऐड करके, सॉरी इसको किया 20% ऐड करके ये निकल कर आया, इसको किया 20% ऐड करके ये आया, देन इसको किया 2.59 आया, यही आया था ना लास्ट डिविडेंड। तो यही D0 बनेगा, D0 2.59 प्लस 1 एज इट इज। ग्रोथ रेट कितना है 20%, क्योंकि हमने अभी देखा कि 2020 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 20% को हम पॉइंट में लिखेंगे 0.20। अब आप इसे सॉल्व करो सॉल्व करो। 2.59 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया। 2.59 0.20 से मल्टीप्लाई किया, 0.518 आ गया, 0.518। ठीक है, अब आप इसे प्लस करो जरा, कितना आएगा 3.108। आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो यही सेम यहाँ पे भी आया हुआ है। देखो 3.10, यहाँ पे 8 भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया है इसलिए। तो अगर यहाँ पे आप ऐसे करना चाहते हो ये भी सही है, ये ऐसे करोगे डायरेक्ट 20% प्लस करके तो भी आपको वही मिलेगा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट 20% प्लस कर दिया क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमने कर दिया। ऐसी सेम यहाँ पे वही काम हुआ है ना। तो कुछ बच्चे सोच रहे थे कि डिविडेंड की कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं हुई है, तो वो बस इसलिए ही है क्योंकि मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि ये हम 20% ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही सही है, एग्जामिनर को दोनों ही सही है, दोनों चेक करेगा, ऐसा नहीं कि एक काट देगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो डिविडेंड आपको मिल गया, वही सेम आपको 60% लेना है, P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ। आप सॉल्व करोगे तो भी आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखा आपने किस तरीके से डिफरेंट था, और यहाँ पे हमें किस तरीके से डाटा गिवन था, कैसे सिचुएशन एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड थी। क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोथ रेट नहीं गिवन तो डिविडेंड निकाल नहीं सकते। तो डिविडेंड के लिए हमने देखा कि जो हमें डाटा गिवन है एक्स्ट्रा ईयर का, उसमें से हमें क्या लॉजिक मिल रहा है। तो पहले आपको लॉजिक समझना है कि जो डाटा हमें गिवन है उसमें जो क्लू छुपा हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्लू ही आपको फाइंड करना है, वही आपको पूरे आंसर तक लेके जाएगा। तो हमने देखा कि जो भी डाटा गिवन था उसमें एक सिमिलर पॉइंट था, एक कॉमन बात थी कि हर साल 20% इंक्रीमेंट हो रहा था डिविडेंड में। तो इस बार ही हमने 20% एज्यूम किया, और इसको आपको लिखना है, ऐसे ही नहीं केवल करके आ गए, नहीं, लिखना है कि हमने ऐसे ऐसे देखा और इस साल भी हमने ऐसा, हाँ हमने मानते हैं कि ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्रीमेंट होगा फ्यूचर में भी, और 20% आपको दिखाना है कि हाँ इंक्रीमेंट हो रहा है। ये आप सीरीज चेक कर सकते हो, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर सीरीज वैसे ही हो गया है बिल्कुल, है ना। तो आपको ऐसे चेक करना है, हाँ, तो फिर आप इसको सॉल्व करो और आपको ये सेम आंसर मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल के ऐसे डायरेक्ट निकालो, वही सेम आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।